डिफरेंसेस तो होते हैं, दो पड़ोसी देश होते हैं तो कुछ ना कुछ तो होता है। ऑकेजनल डिसएग्रीमेंट भी बहुत स्वाभाविक है, कोई ऐसा तो हर चीज नहीं होता, एक परिवार में भी रहता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमारे जो डिफरेंसेस हैं डिस्प्यूट में ना बदले। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में चीन के एक्सपर्ट ने चीन भारत संबंधों को मजबूत करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को सकारात्मक बताया है। तो हुआ यह है कि चाइना ने भारत की ओर रीच आउट करा है। नाउ दीज आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, नाउ टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया। अब चाइना भारत की ओर रीच आउट करता है और कहता है कि दैट द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं और अब सी पैक का मामला और चाइना की नाराजगी, क्या ये सब मिलकर पाकिस्तान को एक डिसफंक्शनल स्टेट बना रहे हैं? ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और स्वस्थ विकास के मार्ग पर लौटने के उनके विचार के मुताबिक है। दोस्तों, जब से जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू और एक पॉडकास्ट दिया था जो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और बहुत से राजनीतिक लोग और कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स जो हैं ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और जमकर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। खास तौर पे चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स जो हैं और राजनीतिक जितने भी मेंबर्स हैं वो सब देख रहे हैं और जमकर नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। और चाइना के प्रमुख पत्र पे भी एक आर्टिकल छपा है नरेंद्र मोदी जी के लिए। ग्लोबल टाइम्स में फ्रंट पेज पे एक सेकंड लाइन पे एक पैराग्राफ बना हुआ है जिसमें नरेंद्र मोदी जी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें की गई हैं, तारीफ़ें की गई हैं, आर्टिकल्स छपे हैं उनके ऊपर। और चाइना जो है वो जमकर तारीफ कर रहा है। चाइना का कहना है कि ऐसा प्रधानमंत्री हर किसी को मिलना चाहिए जो भारत के लिए इतना सब कुछ कर रहा है। और चाइना और भारत के नज़दीकी देख करके पाकिस्तानी की जली पड़ी है। पाकिस्तान जो है वो जल रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाइना से बहुत दूर होता चला जा रहा है। भारत और चाइना के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ताजा इंटरव्यू में चीन के साथ अतीत के तनावों के बावजूद संबंधों को और मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया। चाइना अब वो जिसे कहते हैं ना कामयाबी समझता है कि इंडिया हमारा यार बन गया, इंडिया हमारा यार बन गया और इंडिया को हम यार बनाना चाहते हैं। दोनों कहते हैं बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं, या बार बार मल्टी अलाइनमेंट की बात कर रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है, तो व्हाई वी शुड फाइंड रीजंस टू पुश इंडिया टू द कॉर्नर। हम इंडिया को क्यों कॉर्नर पे लगाएं? हम इंडिया को क्यों कॉर्नर करें? हम क्यों उनको कॉर्नर करें भाई साहब, जब हमें पता है कि यार ये बंदा जो है या ये मुल्क जो है ये ठीक है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? ये जरा इस गेम को जरा समझिएगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो डिस्कस हुआ था, उसको जहन में रखते हुए हमने आगे जाना है। ये इसको जरा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें प्लीज, फॉर गॉड सेक। ये जो हमारे पायन है ना इधर उधर, हमने चाइना को खो दिया है। सच्ची बात तो ये है, वी लॉस्ट चाइना, पाकिस्तान लॉस्ट चाइना। हम मानते नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा। या हम ये समझते हैं कि हमारा कोऑपरेशन इतना, देखें, इन एनी पार्टनरशिप एंड इन एनी रिलेशनशिप बोथ द प्लेयर्स नीड टू बी सीरियस। एलिफेंट हो गया भारत और ड्रैगन हो गया चाइना। तो वो ये कह रहा है कि हम लोग जो आपस में बातचीत करते, देखिए ना चाइना ने भी किस तरीके से यूटर्न लिया बड़े स्मार्टली। कल तक चाइना आंखें दिखा रहा था, चाइना दिखा रहा था भारत को आंखें। भारत ने बोला ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हें आंखें दिखानी है, जो दिखाना है दिखाओ, ठीक है। अब दोस्तों हुआ यह है कि चाइना ने भारत की ओर रीच आउट करा है। नाउ दीज आर द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया, नाउ टू लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन एशिया। अब चाइना भारत की ओर रीच आउट करता है और कहता है कि दैट द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर, बिकॉज दे आर वेरी स्मार्ट चाइनीज पीपल। इस मामले में बड़े चालाक हैं वो। देखिए वो कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, राइट, कि आपके यूरोप से भी झगड़ा है यूक्रेन को लेके, आपका अमेरिका से भी झगड़ा है टैरिफ को लेके, आपका जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, जापान सबसे झगड़ा है टेरिटरी को लेके, आपका भारत से झगड़ा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके। क्वेश्चन आंसर सेशन नेशनल असेंबली, इसमें बड़ी अजीब सी बात मेरे सामने आई और मैं
मुझे हजम नहीं हो पा रही वो बात, मैं पता नहीं मुझे भी नहीं हो पा रहा। पढ़ ली जो आपने। देखिए काजी साहब 6 लाख टन जो है वो चीनी एक्सपोर्ट की गई थी उस वक्त की, ईसीसी ने ही ये इजाजत दी थी, और अब जो है वो चीनी नहीं है, अब जो है वो शक्कर जो है वो इंपोर्ट की जाएगी। जी हाँ, आप देखिए जी, हिंदुस्तान से चीनी इंपोर्ट हो सकती है? हुई है। एक और बात बताऊं, ये जो आपने यूएई से मंगवाई है ये भी भारतीय होगी। क्वेश्चन आंसर सेशन नेशनल असेंबली, इसमें बड़ी अजीब सी बात मेरे सामने आई और मुझे हजम नहीं हो पा रही वो बात, मैं पता नहीं। मुझे भी नहीं हो पा रहा। पढ़ ली जो आपने। जी हाँ, आप देखिए जी, हिंदुस्तान से चीनी इंपोर्ट हो सकती है? हुई है। आज जी वक्फा सवालात जो नेशनल असेंबली का हुआ है उसमें सवाल नंबर था 112, और ये सवाल जो है ये तहरीरी तौर पर पूछा था मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने 2025 तक। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा हमने मलेशिया से मंगवाई है, मलेशिया के बाद जर्मनी, थाईलैंड, हत्ता के यूनाइटेड अरब अमारात यूएई। मेरा ख्याल है ये भी किसी और मुल्क को, यूएई में तो ना गन्ना होता है और पता नहीं कैसे क्रशिंग होती। एनीवे, अमेरिका भी शामिल है, यूनाइटेड स्टेट भी। 9वें नंबर पे किस्सा मुख्तसर आता है, लिखा हुआ रिप्लाई भारत, और भारत से जो है वो हमने 50,000 टन से चंद ही दिन पहले तक तो हालात ये थे कि हम माशाल्लाह ये बढ़ के लगा रहे थे कि हमने इतनी चीनी मेहनत कर दी है कि समझ नहीं आ रही गोदामों में कैसे रखें तो हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी जाए। यही था ना बयान। हमने चीनी बाहर भेज दी। अब कितनी चीनी है जनाब अली, इनको लिख कर जो जवाब दिया जाता है वो ये है कि हमने अभी तक 3,140 मीट्रिक टन शुगर आ रहे हैं कि साहब जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम भारत के साथ तिजारत नहीं कर सकते। हमें तो यही बताया जा रहा है। ठीक है ना, लेकिन इतना अगर फर्ज करो कि चीनी मंगवा लेते हो तो फिर प्याज भी मंगवा लिया करो। कैसे मंगवा ली? टमाटर इंडिया से तो वो बाकायदा मेरे ख्याल में ये भी एक डॉक्यूमेंट्री तौर पे हमें मैं तो आपको आज पाकिस्तान का सब पे बालादस्त इदारा वहाँ पे ये किस लिए है कि आपने 50 आप अपना माइंड मेकअप करें ना, किस लिए? चीन और इंडिया की टेंशन कितनी पुरानी है ना। भारत सबसे ज्यादा उसका तो तजारती खसारा वो किसके साथ? चीन के साथ हुजूम, तजारती हुजूम चीन के साथ। ठीक, तो आप फिर ये छोड़ें, अगर आप चीनी मंगवा रहे हैं तो फिर खोल देना, फिर ट्रेड होना चाहिए। तो भैया आप फिर हम क्यों महंगा टमाटर महंगा आलू खरीद रहे होते हैं? साफ तो आप फिर एक्सपोर्ट भी ना करते ना, फिर आप ये भी ना यानी कि शोर बचाने की पोजीशन में होते जी गोदामों में पड़ी हुई है चीनी, हाय अल्लाह, वहां से भी पैसे वहां से जी हम अच्छा, मैं तो एक और शक पैदा, ये तो इंक्वायरी कराएं शहबाज शरीफ साहब, आप किस कदर ईमानदार वजीर आजम है। जो यूएई से आई है ना सर, मेरा दिल ये मानता है या वो इंडिया की है या हमारी है। अदनान हैदर ने पहले एक्सपोर्ट की और फिर वहां स्टोर की, फिर उसने वापस इंपोर्ट करा दी। लेकिन इसका कोई मैं वही कह रहा हूँ ना, इन चीजों पर जैसा कि आप सभी जानते ही हो कि चाइना जो है वो अपना बहुत शार्प माइंड यूज करता है हर जगह। चाइना जो है भारत के साथ भी अपना प्रॉफिट देख रहा है और अपना दिमाग लगा करके भारत के साथ दोस्ती करना चाह रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि भारत जो है वो किसी भी पड़ोसी देश के साथ जो है रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है, चाहे वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो और कोई भी हो। तो भारत जो है अपने देश के अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे रिश्ते संबंध रखना चाहता है, लेकिन यही पड़ोसी देश बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, ये सब जो है पाकिस्तान हो गया, इनके पीठ पे छुरा भोंक ही देते हैं। ये पीस रखना ही नहीं चाहते हैं इंडिया के साथ। तो भारत में तो इसमें कोई गलती नहीं। अब ये मनमोहन सिंह की सरकार तो है नहीं, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बन चुकी है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से बनी है तो भारत जो है वो टिक फॉर टैट करता ज़रूर है हर देश के साथ, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो। बांग्लादेश के साथ भी ठीक वैसे ही किया, और पाकिस्तान की तो तब से खटिया खड़ी हो गई है जब से नरेंद्र मोदी जी आए हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है। तब से पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी जो करते हैं सेम उनको सेम वही रिप्लाई मिलता है। तो चाइना के साथ भी ठीक ऐसे ही है। तो चाइना समझ गया है कि अब जो है भारत के साथ रिश्ते और फ्रेंडशिप जो है वो अच्छी रखनी पड़ेगी, और इनके साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा हर एक लेवल पे, हर एक चीज़ पे, वरना चाइना जो है अपने आप को सुपर हीरो माना करता है।
किसी को अपने आगे कुछ भी नहीं समझता, या तक कि इंडिया को भी कुछ नहीं समझता था। लेकिन अब चाइना को अकल आ गई है, चाइना को समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हो जाने चाहिए, वरना चाइना के लिए बहुत ही गलत हो जाएगा। चाइना का कुछ भी कर सकते हैं नरेंद्र मोदी जी। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।